युवाओं की बेरोजगारी दूर करेंगे। अगला तो घोषणा किए थे 2014 में। ये सवाल तो आप लोग को उनसे भी पूछना चाहिए जी, लेकिन आप लोग पूछते नहीं हैं। जा करके पूछिए ना उनसे कि आप चुनाव में आए हैं, फिर तीसरा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। पहले के चुनाव में आपने जो वादा किया था कि हर एक प्रति वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उनसे पूछना चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहिए, वो सत्ता में है, उनसे पूछिए ना कि क्या है। हमारे नेता ने जो घोषणा की, उस घोषणा के अनुरूप जब 17 महीना यहाँ शासन काल में आए, सरकार उन्होंने बनाया, तो 5.5 से 6 लाख युवाओं को रोजगार सृजित कर करके देने का काम किया। सर बीजेपी दावा ठोक रही 400 पार करेंगे तो कोई बड़ा करेंगे, सर क्या है लगता है? देखिए 400 पार का उनका मतलब बड़ा करने का यही है कि लोकतंत्र को तार तार करेंगे, संविधान को वो तोड़ने का काम करेंगे, आरक्षण को समाप्त करने का काम करेंगे। 400 पार का मतलब यही है। जन समर्थन यात्रा पर निकलने से पूर्व औरंगाबाद स्थित एक निजी होटल में मौजूद संवाददाताओं की टीम द्वारा पूछे गए सवालों का राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा तथा रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन ने संवाददाताओं से की बातचीत। बुलंदी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और औरंगाबाद क्षेत्र का जो भी जनहित का विकास का कार्य होगा उसको बढ़ चढ़ करके हम लोग यहाँ कराने का। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या अहम योगदान रहेगा? देखिए शिक्षा एक अहम कड़ी है और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हर एक मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, किसी भी मुकाम को पाया जा सकता है। निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे मेडिकल कॉलेज की यहाँ स्थापना की बात चल रही है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर हम लोग करेंगे। शिक्षा कैसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हो सके उस पर हम लोग फोकस करेंगे और जोर डालेंगे कि किसी भी प्रकार से गुणवत्तापूर्वक यहाँ पर से होगी कि किसी भी प्रकार से हमारी जो युवाओं को हर तरह से रोजगार हो। किसान किसान का हम कैसे उनको खुशहाल जीवन जीने के लिए हम प्रेरित करें, हम कैसे जो बातें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की विकास की बातें हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थापना है, रेल परियोजना की है। रेल परियोजना एक मैं बताता हूँ, इसी क्षेत्र में जब परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उन्होंने एक रेल परियोजना इमामगंज के लिए किया था, उसको अधर में डाले हुए हैं लोग। हम लोग उस पर भी बखूबी और मजबूती के साथ, क्योंकि हमारे मतदाता बंधु वो मत नहीं अपना अधिकार देते हैं, और जब वो अधिकार हमें देंगे तो निश्चित तौर पर उनके अधिकार के बल पर हम संसद भवन क्या करना चाहें औरंगाबाद जिले जनसंपर्क अभियान में जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का सहयोग और जिस तरह का प्यार इस औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में आवाम का मिल रहा है, उसके लिए हम आपके माध्यम से सारे मतदाता बंधुओं को, सभी शुभचिंतकों को और सभी महागठबंधन परिवार के सभी सम्मानित नेतागण को, कार्यकर्तागण को हम आपके माध्यम से धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, चाहे कार्यकर्ता हों या आम वोटर हों, उनमें ये भावना जाग गई है कि ये चुनाव अभय कुशवाहा और राष्ट्रीय जनता दल का नहीं, बल्कि ये चुनाव हमारा चुनाव है, औरंगाबाद का चुनाव है। इसलिए हमें लगता है कि कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं। औरंगाबाद की पानी की समस्या बहुत जटिल बनते जा रही है और बन रही है, और सबसे खासकर उत्तर कोयल नहर परियोजना है। इस मुद्दे पर आपके क्या है? देखिए हम लोग किसान के बेटा हैं, ठीक है ना, और आप जानते हैं कि हम जिस समाज से आते हैं, हमने तरकारी गजड़ा मुरई उपजावे वाला जात है, ठीक है ना, और कहिए कि धरती का सीना चीर करके हम लोग अनाज उपजाने का काम करते हैं। तो पानी की कितनी आवश्यकता है, इससे हमसे बेहतर मैं समझता हूँ कि और कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ये जो उत्तरी कोयल नहर है या जो भी परियोजनाएं जो है उसके बारे में जो 18 साल 20 साल से लोग सिर्फ बातें कर करके, उसका नाम ले करके और सिर्फ राजनीति कर करके, राजनीतिकरण कर करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, औरंगाबाद की महान जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो मैं दिखाने का काम करूंगा कि मैं जल के लिए, किसान हित के लिए
मैं क्या कर सकता हूं, ये आने वाला समय निश्चित तौर पर संसद भवन से भी पता चलेगा, पूरे देश को पता चलेगा कि एक जनप्रतिनिधि औरंगाबाद क्षेत्र का बेटा निकला जो जल के लिए और किसान हित के लिए इस तरह का कदम उठाया। बहुत बड़ा कदम है उठाया। आपकी पहली आरजेडी नहीं बल्कि पूरा महागठबंधन जिसमें सीपीआई, माले, सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ हमारा जो है आरजेडी का लालटेन, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने अभय जी को दिलवाया है और इस टिकट पर हमको पूरा भरोसा है और साथ ही साथ यहाँ के आवाम पर और यहाँ के जनता पर भरोसा है कि एक धोखा नहीं 3 धोखा खा चुके हैं और खा सकते हैं और इस औरंगाबाद के आबादी को जो है हम बिल्कुल लाएंगे। जो गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे थे हम इस गुलामी से निजात दिलाएंगे और अभय कुशवाहा जी को बहुमत अपार बहुमत से वोट दे करके इनको जिला करके पार्लियामेंट में भेजेंगे। यहाँ के लोगों ने ये प्रण कर लिया है जहाँ जा रहे हैं। अब किसी समाज का, किसी तबके का, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, बैकवर्ड हो, हर जगह ज़बरदस्त उत्साह है। इसलिए आप देख रहे होंगे हमारा भी जो चल रहा है अभियान चल रहा है उसमें भी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको भी देख रहा हूँ, इनके साथ भी देख रहे हैं। इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद में कुछ कांग्रेसी नेताओं का बयान आया है और काफ़ी तेज़ी से वीडियो भी वायरल हो रही है कि महागठबंधन के राजद प्रत्याशी को हम लोग वोट नहीं करने का काम करें। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? वो कांग्रेस का आदमी नहीं है। जिसने इस तरह का बयान दिया है वो कांग्रेस का आदमी हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस का नाम बेच करके और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जो कांग्रेसी है, जो लेफ्टिस्ट है, वो हर हालत में इस गठबंधन के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं, चाहे जहाँ कहीं कांग्रेस का हो, चाहे कहीं आरजेडी हो, चाहे जेएस का हो, उसको लोग सपोर्ट कर रहा है और हम हर जगह जीतेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट हम लोग जीत करके यहाँ से अपने नेता को पार्लियामेंट में भेजेंगे।